तहरीक इंसाफ ने वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को गिराने के लिए पहले कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, फिर उन्हें कबूल कराने के लिए अदालत से रुजू किया, फिर जब इस्तीफे कबूल हो गए तो उन्हें कबूल ना करने के लिए अदालत से रुजू किया और फिर अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी। इस पूरे अमल के बाद मुल्क में एक सियासी और आइनी बहरान पैदा हुआ जो अब तक जारी है, मगर अब अचानक तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को बहाल करने के लिए कानूनी ऑप्शंस ढूंढ रही है। पहले कल तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही से जब सवाल हुआ कि क्या असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला दुरुस्त था, तो उन्होंने जवाब दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने इमरान खान से पूछकर असम्बलियाँ बहाल करने की दरख्वास्त की है। अब हालात देख के आपको लगता है कि फैसला इमरान खान साहब से कोई बात हुई कि ये फैसला आपने नहीं, मेरी इस हवाले से नहीं बात हुई, लेकिन आप देखें ना जो वाक़या जिस तरफ जा रहे हैं, हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, स्पीकर पंजाब असम्बली के सब्तैन खान साहब, इन्होंने खुद खान साहब से पूछ के अप्लाई किया है कि असम्बली को बहाल करें। और आज ही जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी की खबर सामने आई है कि इमरान खान की हिदायत पर दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स ने एक दरख्वास्त तैयार कर ली है जिसमें दोनों सूबाई असम्बलियों को बहाल करने का मुतालबा किया गया है। मगर इस दरख्वास्त को दायर करने से पहले दोनों सूबों में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से बात करते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने की सूरत में पटिशन दायर नहीं की जाएगी। एक ही दिन इलेक्शन कुछ माह बाद कराने का फैसला आया तो पटिशन दायर की जाएगी। इलेक्शन कुछ माह बाद हो तो निगरान हुकूमत रहने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे ही हुकूमत करने का इख्तियार रखते हैं। पटिशन मेरी और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी की जानिब से तैयार की गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि खुद तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही असम्बलियों की बहाली की बात कर रहे हैं। खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असम्बली के स्पीकर सब्तैन खान जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी को बता रहे हैं कि अगर कुछ माह बाद इलेक्शन का फैसला आया तो मैंने और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने असम्बलियाँ बहाल करने के लिए पटिशन तैयार कर ली है। और फवाद चौधरी बजाय इन तीनों शख्सियात से पूछते कि यह सब किस कानून के तहत होगा, वो हमेशा की तरह मीडिया पर बरस पड़े हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया और मौका अख्तियार किया कि हमारे मीडिया का यह हाल है कि सुबह से चल रहा है कि तहरीक इंसाफ के वुज़रा आला ने पटिशन दायर कर दी है कि सूबाई असम्बलियाँ बहाल कर दें। पूछें कि ये पटिशन्स कहाँ दाखिल हुई हैं, किसी को पता नहीं। किस कानून के तहत असम्बलियाँ बहाल हो सकती हैं, कोई पता नहीं। लेकिन मजाल है कि कोई मामूली तहकीक ही कर ले। पटिशन दायर करने की नहीं बल्कि पटिशन तैयार करने की बात हो रही है और ख़ुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से ये बात हो रही है। बेहतर होता कि फवाद चौधरी खुद तहकीक करके अपने पार्टी सदर परवेज इलाही, अपने पार्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी से पूछ लेते कि उन्होंने किस कानून के तहत इमरान खान के कहने पर ये दरख्वास्तें तैयार की हैं। यानी तहरीक इंसाफ अब इंतजार कर रही है कि अगर मुज़ाकरात के जरिए बात ना बनी और कुछ माह बाद दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ कराए जाने का फैसला किया गया तो तहरीक इंसाफ अदालत से दोनों सूबाई असम्बलियों को बहाल करने का मुतालबा करेगी। यानी वो हुकूमतें जो खुद गिरा दी थी उन्हें वापस बहाल करने का मुतालबा करेगी। और तहरीक इंसाफ इस वक्त अदालती फैसले का इंतजार कर रही है और अदालत 90 दिन में इलेक्शन को ज़रूरी करार देकर 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला दे चुकी है। यानी खुद अदालत 90 दिन की डेडलाइन से आगे बढ़कर 115 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कह चुकी है। और इसमें अब मजीद इल्तवा भी हो सकता है क्योंकि अदालत ने ही मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खोल दिया है। जबकि तहरीक इंसाफ जो 90 दिन के अंदर दोनों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कराने पर जोर देती रही है, अब उसका मौक़िफ़ है कि अगर 115 दिन के अंदर भी इलेक्शन नहीं होते और मामला सितंबर अक्टूबर तक चला जाता है तो दोनों असम्बलियों में उनकी हुकूमतें बहाल की जाएँ। और इस पूरे अमल से इस तासुर को मज़ीद तक़वियत मिल रही है कि इमरान खान ने अपने सियासी मफादात के लिए और ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के लिए मुल्क की 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील किया और अब यू टर्न लेने के इक़दाम किए जा रहे हैं और उसके लिए भी एक बार फिर अदालत से रुजू किया जा रहा है। और ये सवालात सुप्रीम कोर्ट के मौज़िज़ जजेस भी उठाते रहे हैं। इस हवाले से 7 अप्रैल को जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की तारीख का तयन करने से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस लेने पर तफसीली नोट लिखा और तहरीक इंसाफ के कंडक्ट पर सवालात भी उठाए। नोट के मुताबिक पहले अदालत को मजबूर किया गया कि वह स्पीकर को मजबूर करें कि कौमी असम्बली से दिए गए इस्तीफे कबूल किए जाएं और जब इस्तीफे कबूल कर लिए गए तो फिर अदालतों से रुजू किया गया कि इस्तीफे कबूल करने के फैसले को मुस्तरद किया जाए। सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से सूबाई असम्बलियों को एक सियासी हिकमत अमली के तहत तहलील करना सवालात उठाता है। क्या ऐसा कंडक्ट आईनी जमहूरियत की स्कीम के मुताबिक है? क्या ये अपने आप में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या अदालत को अपना फोरम सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने देना चाहिए या ऐसे कंडक्ट की हौसला अफजाई करते हुए नजर आना चाहिए? क्या अदालत को सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से फोरम शॉपिंग का नोटिस नहीं लेना चाहिए जहां एक ही वक्त में हाई कोर्ट्स और इस अदालत के दायरा कार को लागू किया गया? इस अदालत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स की सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ा रही है
और ये अदालत ऐसा कर भी नहीं सकती है। इसके अलावा 23 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस की इब्तिदाई समाअत में जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क दिए थे कि हम इस केस में आईनी शिक पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि असेंबली की तहलील को भी 184(3) में देखना चाहिए। देखेंगे कि क्या असेंबलियों की तहलील आइनी तौर पर दुरुस्त है। ये एक अहम इशू है। इसका मकसद शफाफियत और अदालतों पर एतमाद की बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में सवाल उठाए कि क्या असेंबलियां किसी के डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं। जब असेंबली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है। ये भी देखेंगे कि क्या असेंबलियों की बहाली से यह मामला हल हो सकता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतर मिन अल्लाह को यकीन दहानी कराई कि उनके नकात को अदालती ऑर्डर में शामिल किया जाएगा। मगर हैरानकुन तौर पर चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में यह कहने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इसका जिक्र बाद में 27 फरवरी को जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने अपने नोट में भी किया। उन्होंने लिखा कि 23 फरवरी का ऑर्डर अदालती समाअत और अदालत में ऐलान किए गए ऑर्डर से मुताबिकत नहीं रखता। हमारे सामने जो सवालात उठाए गए हैं उन्हें अलहदा नहीं देखा जा सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की तहलील के हवाले से आइनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या वो आइन में दर्ज अपनी मुद्दत से पहले आइनी जमहूरियत के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करते हुए तहलील की गई थी। क्या सूबाई असेंबलियाँ जमहूरियत के आइनी उसूलों को रोंद कर तोड़ी गईं। असेंबलियाँ तोड़ने की कानूनी हैसियत पर सवालात बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक हैं। हमारे सामने आने वाला मामला पहले ही एक सूबाई आइनी अदालत के सामने मौजूद है। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट आना अभी कबल वक्त है। समाअत के दौरान मैंने राय दी थी कि हमारे सामने जो मामला है इससे पहले मुतालिका सूबाई असेंबलियों की तहलील के कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस जो बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने इन सवालात पर भी गौर करने की हामी भरी थी। मेरे सवालात पर बेंच के किसी रुकन ने एतराज़ भी नहीं किया था। इसीलिए खुली अदालत में ऑर्डर डिक्टेट करते हुए मेरे सवालात को शामिल करके हुक्मनामा लिखवाया गया। चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। मुझे जो सवालात लिखने को कहा गया वो ये थे कि क्या सूबाई असेंबली तोड़ने की एडवाइस देना वजीर आला का हतमी इख्तियार है जिसको इस्तेमाल करते हुए आइनी वजूहात को देखना जरूरी नहीं। क्या वजीर आला अपनी आज़ादाना राय पर यह एडवाइस दे सकता है या वो ये एडवाइस किसी और शख्स की हिदायत के ऊपर भी दे सकता है। अगर वजीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आइनी तौर पर गलत साबित हो जाए तो क्या इस सूरत में सूबाई असेंबली दोबारा बहाल हो सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इंतखाबात से मुतालिक जो केस चल रहा है उसकी इब्तिदाई कार्रवाइयों के दौरान कुछ जजेस वाजे कर चुके थे कि असेंबलियाँ तहलील करने के कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। और अब तहरीक इंसाफ खुद भी असेंबलियों की बहाली के कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है जिससे वाजे होता है कि मामला जो भी हो मगर सूबाई असेंबलियाँ किसी भी जमहूरी उसूल के तहत तहलील नहीं की गई थीं बल्कि वज़ीर आला और अक्सरियती अराकीन असेंबली की मंशा के खिलाफ तहलील की गई थी। क्योंकि खुद परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि 99% अराकीन असेंबली तहलील के खिलाफ थे। और ना ही असेंबलियाँ इस वजह से तहलील की गई थी कि परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत नहीं थी बल्कि उनका मकसद अपने सियासी मफादात हासिल करना था। और ख़ुद इमरान खान दावा कर चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर असेंबलियाँ तहलील की। अब मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकलेगा या असेंबलियाँ बहाल होंगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद।